यूपी विधानसभा चुनाव की जंग अब पूर्वांचल तक पहुंच गई है, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको लोगों ने याद किया और उसी में से एक है यूपी में काबा और यूपी में बाबा उसके जवाब में। लेकिन इसको कहने वाली अनामिका जैन अंबर जी हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से सुनेंगे। अनामिका जी, यूपी में बाबा अभी भी आपको ऐसा ही लगता है? भाई मैं कल भी इसी बात पे थी, आज भी इसी बात पे हूँ और आगे भी इसी बात पे रहूंगी। और देखिए है क्या कि पहले भी मैंने बताया था, अभी भी बता रही हूँ। लोग कहते हैं कि कवि समाज का दर्पण होता है। अब दर्पण बुरा ही बुरा दिखाए ऐसा तो नहीं है ना। जब अच्छा होगा तो दर्पण अच्छा भी दिखाएगा। तो मैं मेरी बात पर अभी भी कायम हूँ और सब चाहते भी यही है और सबके मन का होगा भी यही। यानी यूपी में बाबा हैं। मेरा तो गीत यही है। और लेकिन आपने कहा यूपी में बाबा, उसको हम सबने सुना, सबने बहुत उसकी तारीफ की और सबने उसको अपने अलग अलग तरीके से देखा समझा, लेकिन दूसरा आपने उसका कुछ नहीं लिखा। जबकि क्या सिर्फ इतना ही बाबा ने किया? नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ किया है और मैंने बहुत कुछ लिखा है और उसके आगे भी लिखा जा सकता है। और हम सब इसी समाज के हिस्से हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसी समाज के हिस्से हैं। आप यदि पत्रकार हैं, मैं यदि कवित्री हूं, तो इस बात का ये मतलब नहीं कि हमारे वोट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार के किसी भी निर्णय का फर्क हमारी भी दाल सब्जी पे पड़ता है, हमारे भी पेट्रोल पे, हमारे भी घरों पे पड़ता है। और यदि वो आतंकवाद मिटाते हैं या देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं या रोड से दंगे खत्म करते हैं, अपराध खत्म करते हैं, तो वो भी हम पे फर्क पड़ता है, हम सब पे फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने अपराध खत्म किए हैं तो जो लोग काबा कह रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा, हमें फर्क पड़ रहा क्योंकि हम बाबा कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी बुलडोजर का इंतजार सबको जो अपराधियों पर चलता है रहता है। 100% मैंने तो लिखा भी है। बल्कि अच्छा, आपने अभी पूछा ना कि और लोगों के पार्ट आ गए हैं बहुत सारे, आपने एक ही लिखा है। ऐसा नहीं है। पहली बात तो शिल्पी जी, मैं आपको बताऊं, जो मेरा यूपी में बाबा आया है, आप उस गीत को उठा के देखिएगा। अच्छा, होता क्या है, इन लोगों के पास कोई उत्तर तो है नहीं। जिस वेग से प्रश्न आएगा हम उसी वेग से उत्तर देंगे, पहली बात। और ये जो यूपी में काबा काबा, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है, ये आरोप है। तो उस आरोप का मैंने यूपी में बाबा के माध्यम से खंडन किया है। मैंने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है, आरोप का खंडन किया है। ये सभी के मन का आरोप था जो खंडित किया। तो मेरा जो आपने पार्ट की बात की ना, तो पहला वाला जो पार्ट है ना, मेरा पहला गीत ही इतना है कि आप 5 पार्ट के साथ उस एक पार्ट को रख लेंगे ना, तो बात सभी बातों का जवाब है। सारी बातों का जवाब है। पहली बात, और वो कहते ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो पहला तो ये है। लेकिन हाँ, ऐसा बुंदेलखंडी इसमें माहिर भी है। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। अलग अलग भाषाओं का प्रदेश है, अलग अलग परंपराओं का प्रदेश है, बोलियों का प्रदेश है, शैलियों का प्रदेश है। बहुत बहुत प्यारा हमारा उत्तर प्रदेश है। रामकृष्ण की धरती है। मतलब भारत का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। और यहाँ पर आकर कोई कहे कि काबा, तो हम उत्तर प्रदेश के होने के बाद ये ना बता पाए कि यहाँ पर क्या है, तो फिर कोई फायदा नहीं है कि हम कलमकार हैं। तो मैं पहले पार्ट का कुछ अंश सुना देती हूँ। हालांकि कुछ अंश 2 पार्ट के बराबर हो जाएगा। फिर मैं वो सुनाती हूँ जो आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि समय नहीं मिला तो आज मैं जरूर कहती हूँ कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लाबे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें ते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। कि गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। के राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। मैंने बताया अलग अलग बोलियों का प्रदेश है। तो जब दूसरी भाषा में मतलब जो लोक भाषा है, उस भाषा में प्रश्न पूछा गया, तो मैंने
बुंदेलखंड इसीलिए चुना कि सबसे ज्यादा फर्क इस सरकार में आने के बाद हमारे बुंदेलखंड पर पड़ा है। तो इसलिए, और क्योंकि मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ, तो झांसी की रानी के नजदीक हमारा जो शहर है ललितपुर, वहां से आती हूँ, तो ये गर्व की बात होती है। बुंदेलखंड जिसे अब तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। तो कहती हूँ आगे कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो। बताओ गलत तो नहीं कह रहे? तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, कि फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। हो बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा। काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। एक और बात कहूंगी कि मुझे अब बंद थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगी, याद मुझे है नहीं। पहला तो सबने सुनाई है, उसमें सुनिएगा। अब मैं दूसरा पार्ट बताती हूँ, सुनिए। कि अपनी अपनी सोच है भैया, अपनी अपनी सोच है भैया, और है अपनो अपनो दावा। जोर जबर कोऊ पे नैया, कोऊ पे नैया कोनो धाबा। काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अब आप ने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत शुरू करने से पहले मुझे कुछ दिखाया, अब मैं बताती हूँ। उनके लिए उत्तर है, सटीक है, कि अपने अपने अदन बघारे। समझ में तो आ रही? अपने अपने अदन बघारे, कीने कब तक हंडिया मांझी। उजियारन के सपने दिखाए, अंधियारन में लटियां भांजी। और अब शासन कानून पे चलबे, अब शासन कानून पे चलबे, गुंडन खोनी चढ़े चढ़ाबा। अब शासन कानून पे चलबे, गुंडन खोनी चढ़े चढ़ाबा। काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और ये अब आपको तय करना है कि अब तक जोन डराउते हमके, अब तक जोन डराउते हमको, उन सब रन में डर चाने। अब तक जोन डराउते हमको, उन सब रन में डर चाने, कि सब गुंडन की साख मिटावे, बाबा को बुलडोजर चाने। कि अब तक जोन डराउते हमको, उन सब में अब डर चाने, सब गुंडन की साख मिटावे, बाबा को बुलडोजर चाने। के बिगड़े एलन को हफ्ता देने, अब सोच लो खुद ही, बिगड़े एलन को हफ्ता देने, के सुख को पानी दाना चाने, अमन चैन कावड़ में चाने, के फिर से कहराना चाने। और उते बर्फ की सिल्ली धर दे, वो गर्मी निकालने वाला तो याद होगा आपको, सबको याद। उते बर्फ की सिल्ली धर दे, पहले जिते भरो तो लाबा। काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। ये भी बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। बिल्कुल, लेकिन पहले जहाँ बुंदेलखंड की बात थी, तुष्टिकरण की बात थी, अब बुलडोजर भी बाबा आ गए हैं, यानी बाबा बुलडोजर आ गए हैं। अब बात गर्मी वाले बयान की भी है, तो अनामिका जी ने बिल्कुल उसी तरह से हुबहू इसको लिखा है जैसे लोग देखते और समझते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको बातचीत के लिए। और ये हैं अनामिका जैन नंबर, जिन्होंने जवाब दिया है यूपी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूपी में काबा ये कहा जा रहा था। तो यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बातें हैं यूपी में, इतनी चीजें हैं और इतना प्यारा है यूपी। तो कोई ये कहे कि यूपी में काबा, तो उसको बहुत तरीके से बताना चाहिए कि यूपी में क्या क्या है। यूपी में काबा, इसका जवाब दिया था कवयित्री अनामिका जैन अंबर जी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज बात देश की भी हो रही है, यूक्रेन में फंसे हमारे उन छात्रों की भी हो रही है जिनको लेकर के हम सबका कुछ ना कुछ दायित्व है। अनामिका जी, यूपी में काबा का तो आपने खूब जवाब दिया, लेकिन अब देश के ऊपर जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह से हमारे छात्र यूक्रेन में फंसे, आप एक राष्ट्रवादी कवयित्री मानी जाती रही हैं, क्या इसने आपको झकझोरा है? क्या आपने कुछ लिखा है इस पर? जी शिल्पी जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इस ओर भी ध्यान दिया है। और मैं केवल 2-4 मुद्दों पर बात कह कर के आप लोगों के बीच हूँ, ऐसा नहीं है। और हर मुद्दे पर, देश में घटने वाली, देश के किसी भी कोने में घटने वाली, विश्व में घटने वाली हर घटना पर मैंने कुछ ना कुछ कहा है। इस पर भी मैं आप तक लगातार पहुंचते रहती हूँ। तो ये बहुत संकट की घड़ी है और इस समय पूरे विश्व पर आया हुआ संकट है। ऐसे में हम सब
और ठीक है, चुनावी माहौल है, हम चुनावों के लिए बात कहते ही हैं, लेकिन हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उसमें भी रुझान लें और अपने स्तर से कोई ना कोई बात जरूर कहें। बिल्कुल, हर भारतीय का कर्तव्य है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, सरकार वापस लाने की कोशिश कर रही है, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, सरकार वापस लाने की कोशिश कर रही है और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो शिल्पी जी, जिन्हें हम खुश नहीं रख सकते उन्हें हम कैसे भी खुश नहीं रख सकते। किसी को भी शक करने की जरूरत नहीं है, सरकार वाकई काम कर रही है और मैं आपके इन सभी बातों का उत्तर कविता से देती हूँ। तो शुरुआत ऐसे करती हूँ कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। जब सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, लगातार संपर्क में है, कुछ लोग प्रोपेगंडा इस तरह का फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ और बात को कुछ और बता रहे हैं, हम लोग पहले ही घबरा रहे हैं। हम लोग घबरा रहे हैं, वो परिवार जिनसे वो परिवार के लोग, बच्चों के परिवार, हाँ, वो परिवार पहले ही घबराए हुए हैं, जिनके बच्चे वहां पे फंसे हैं। ऐसे में दिलासा दिलाने के, अरे कहते हैं कि जब संकट की घड़ी आती है तो दुश्मन भी एक हो जाते हैं। ऐसे में आप अपने निजी जो व्यक्तित्व शिकायतें आपकी हैं उन्हें आप परे रखिए और सरकार की हिम्मत बांधिए, उनका हिम्मत बनिए और उन छात्रों की हिम्मत बनिए जो वहां पर फंसे हुए हैं। मैं 4 पंक्तियां उन छात्रों से भी कहती हूँ और उन्हें अपनी तरफ से इस देश का ये पैगाम उन छात्रों को भेजने का प्रयास करती हूँ। मैं बिल्कुल पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि परीक्षा की घड़ी है, धैर्य रखो, आस तो रखो। मैं इस माध्यम से ये पैगाम, इस देश का पैगाम आप तक पहुंचाती हूँ कि परीक्षा की घड़ी है, धैर्य रखो, आस तो रखो। वतन वालों, वतन के वास्ते एहसास तो रखो। सुरक्षित ले ही आएंगे तुम्हें इस मुल्क में वापस। समय का फेर है यारों, जरा विश्वास तो रखो। समय का फेर है यारों, जरा विश्वास तो रखो। और अंतिम बात कहती हूँ, अब आप कुछ पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल, आप कहिए। तो मुझे लगता है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अंतिम बात एक मैं कह देती हूँ और वो बहुत जरूरी है। भारत पर हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम इस देश के वासी हैं और हमें भारत पर गर्व क्यों ना होना चाहिए। जो लोग अभी भी छींटाकशी कर रहे हैं उनको बता दूं कि कुछ ऐसे दुश्मन जिन्हें इस बात पर विश्वास है कि भारत से मदद मांगेंगे तो भारत मदद करेगा। आप हाल ही में देखिए, यूक्रेन ने जब भारत से मदद की गुहार लगाई और भारत ने अपना रुख दिखाया, पॉजिटिव सक्रिय रुख दिखाया, तब मैं कहती हूँ कि रक्त में शौर्य भोले दिलों का, रक्त में शौर्य भोले दिलों का है, जरा हट के भारत हमारा। गर्व है हमको इस बात पर के हम हैं भारत के, भारत हमारा। दोस्त तो दोस्त होते ही हैं पर दुश्मनों को भी है ये भरोसा। क्या? दोस्त तो दोस्त होते ही हैं पर दुश्मनों को भी है ये भरोसा। जब जरूरत पड़ेगी तो देगा साथ ये डट के भारत हमारा। बिल्कुल, हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं और इसीलिए अनामिका जैन अंबर ने ये पूरी सबकी बात सोची है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उनके परिजनों के लिए कि विश्वास तो रखो, और उन लोगों के लिए चेतावनी भी है कि खंजर नहीं मरहम बनिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी, आज तक।